नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शुक्र के पर्वत के बारे में और आज हम पढ़ेंगे राहु पर्वत के बारे में। राहु और केतु के ग्रहों के बारे में, उनके बारे में हम समझेंगे। आधुनिक ग्रंथों में उनका कम प्रचलन है, लेकिन जबकि प्राचीन ग्रंथों में इसका काफ़ी चर्चा की गई है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि ये वाला क्षेत्र गुरु पर्वत का होता है, ये वाला शनि पर्वत का होता है, ये वाला होता है सूर्य पर्वत का और ये बुध पर्वत का, और ये जीवन रेखा जो यहाँ से चलती है और यहाँ पे होता है मंगल पर्वत का क्षेत्र और यहाँ पे शुक्र पर्वत का क्षेत्र। इसी प्रकार से सामने इसकी स्थिरता है, ये भी मंगल का उच्च मंगल का स्थान होता है। यहीं पर हमने देखा था कि ये चंद्र का क्षेत्र है। ये जो शुक्र का क्षेत्र है, इसके बीच में जो क्षेत्र बचता है, जो ये मध्य में क्षेत्र बचा है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र है जो त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है राहु का क्षेत्र। यहाँ पे आपको कोई पर्वत बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। आसपास के सभी पर्वतों के बीच में ये राहु पर्वत दिखाई देता है। ये कुछ गहराई लिए हुए होता है। राहु पर्वत थोड़ा इससे बहुत ऊंचाई की स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पर्वत दिखाई देगा। ये जो पर्वत है, आप इससे आसानी से लेंस की सहायता से देख पाएंगे। ये जो क्षेत्र है, ये केतु का क्षेत्र कहलाता है। ये ऊर्जा का प्रवाह है। इसका प्रवाह का सहज होना बहुत जरूरी है। यदि प्रभाव बहुत तेज हो, इसमें कला ना हो, तो ये बुरा माना जाएगा। सबसे पहले हम राहु की बात करते हैं। राहु में हम कहा था सबकी आसपास के जो ग्रह है, सबके उठाव की वजह से ये हल्का सा गहराई लिए हुए होता है। इसमें बीच में से थोड़ा गहरा लेयर होना चाहिए, लेकिन बहुत गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर गड्ढा होगा तो राहु के सभी गुण अवगुण में बदल जाएंगे। सामान्यतः ये माना जाता है जो लोग जिनके हाथ में गहरे होता है स्थिति, राहु की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, बीच में बहुत गड्ढा होता है, अक्सर कंगाल रहता है ऐसा व्यक्ति, उनके हाथ में अच्छी भाग्य रेखा कभी भी दिखाई नहीं देती है। अगर हो भी तो भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता है। राहु क्षेत्र को थोड़ा उठावा होना चाहिए, लेकिन किसी के हाथ का बीच का हिस्सा बहुत ज़्यादा ऊंचा हो तो ये राहु के अवगुणों को पैदा करेगा। मानसिक बेचैनी ज़्यादा हो जाएगी। कभी कभी पागलपन जैसी स्वभाव दिखाई देने लगेगा। ऐसे आदमी की उत्तेजना बहुत अधिक होगी। राहु के ऊपर होने पर राक्षसी स्वभाव के गुण नजर आएंगे। यदि हम बात करें, अगर ये सामान्य स्थिति में हो तो ये अच्छी भाग्य को दर्शाता है। हाथ का बीच का जो हिस्सा है तरक्की और धन के आगमन को दर्शाता है। इसलिए इसका थोड़ा उठा होना आवश्यक है, लेकिन बिल्कुल गहराई लिए होना ये हानिकारक हो सकता है। राहु के गुण क्या है? सबसे बड़ी बात है भौतिकता। राहु और केतु इसमें एकदम विपरीत गुण होते हैं। राहु और केतु एकदम उल्टी दिशा में होते हैं और एक दूसरे का गुण में भी बिल्कुल उल्टा है। राहु भौतिकवादी ग्रह है, राहु व्यवहारिक ग्रह है। उसके विपरीत ही केतु भक्ति और मोक्ष का कारण है। यहाँ पे हम केतु की बात करें तो केतु यहाँ से उठा हुआ होना चाहिए, हल्का सा उठा हुआ होना चाहिए। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। राहु से हम केतु की ओर बढ़ रहे हैं तो ये उठाव होना चाहिए। ये मोक्ष ईश्वर भक्ति को दिखाता है। उन्नति, एक सामंजस्य बैठाता है केतु। ऐसा व्यक्ति केवल भौतिकवादी नहीं होता, धर्म में आस्था रखता है, ईश्वर के प्रति बहुत होती है आस्था। यदि राहु बहुत बली हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण व्यवहारवादी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी धार्मिक रुचि कम हो जाती है। राहु के बहुत कमजोर होने पर और केतु के बहुत ज़्यादा
केवल भक्तिवादी होता है, जीवन से उदासीन हो जाता है। प्रारंभिक समय में वो काफ़ी गरीब होता है, वो संन्यास ले लेता है, मोक्ष की ओर चला जाता है। प्रारंभिक समय में काफ़ी धनी होता है। राहु के गुण की बात करें तो राहु में बहुत समता का प्रतीक माना जाता है। व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ होता है। राहु अच्छा होगा तो व्यक्ति बहुत परिश्रमी होगा, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा, उसका चरित्र भी अच्छा होगा। शुक्र के लक्षण अच्छे हो तो व्यवहारिकवादी होगा, व्यवहार के में बहुत ध्यान देगा, धन कमाने के मार्ग में बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, धन कमाने में अधिक रुचि लेता है, अक्सर धन कमाने में अच्छे मार्ग ढूंढ लेता है, धन कमाने के लाइन में अच्छे कार्यों में तरक्की करता है, मार्ग जल्दी ढूंढ लेता है। इसके साथ ही भौतिकता की समझ उसमें अच्छी होती है। जिनका राहु अच्छा होता है, मार्ग अच्छे रहते हैं उसके, तरक्की के अच्छे निर्णय लेता है। बात कर रहे हैं हम केतु की, अगर ये बहुत ज़्यादा गहरा हो नीचे से तो ये बुरा है। अगर यहाँ पे बहुत गड्ढा हो तो ऐसी स्थिति में बाल्य अवस्था से व्यक्ति बहुत समस्या होती है, बहुत परेशान होता है, कष्ट में रहता है, बहुत ज़्यादा गरीबी में उसका जन्म होता है। यदि राहु भी खराब हो तो पूरा जीवन समस्याओं में बीत जाता है। यदि केतु खराब हो, राहु अच्छा हो तो बाद में उनका जीवन बहुत अच्छा जाता है। वो भौतिकवादी सोच के साथ अब बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ जाता है। राहु खराब स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति धूर्त होता है, गलत मार्ग की तरह धन कमाने की इच्छा रखता है। तो राहु को सामान्य स्थिति में होना ही बेहतर है। केतु मोक्ष का कारण है। केतु अच्छा हो, उस पर विशेष चिन्ह हो, यदि इस पर शुभ चिन्ह हो तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर रहता है, भक्ति में उसकी रुचि रहती है। दूसरी बड़ी बात, उसका संतोष बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति में आत्म संतुष्टि होती है, आत्मज्ञानी होता है और पूर्व ज्ञान का अभ्यास करता है। पूर्व काल में उनने जो गलतियाँ वगैरह की है, अच्छे और बुरे काम से जो ज्ञान लिया है, जो अनुभव अर्जित किया है, उसका अनुभव का प्रयोग करके भविष्य की ओर बढ़ता है। अगर केतु अच्छी स्थिति में है तो अपनी पूर्व की गई गलतियों से, भूतकाल से कभी भी कोई सीख नहीं लेता, आगे बढ़ने की बहुत जल्दी होती है। यदि हम केतु की बात करें तो हमें चंद्रमा और शुक्र को देखना होगा। यदि केतु अच्छा है तो हमें गुरु भी अच्छा होना चाहिए। गुरु हमें वैराग्य की ओर ले जाता है, भक्ति से अलग मार्ग में। गुरु अच्छा हो तो और राहु भी अच्छा हो तो, उसका गुरु शुक्र और चंद्र अच्छे हो तो ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा, ईश्वर का ज्ञान उससे अच्छे से हो जाएगा। यदि केतु बहुत अच्छी स्थिति में है और शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति संन्यास भी ले सकता है, सन्यासी हो सकता है। लेकिन उसका संन्यास जो है, जो सामान्य संन्यास नहीं होगा, वो मोक्ष की इच्छा से ही संसार का त्याग करेगा और सिर्फ मोक्ष ही उसका अंतिम लक्ष्य होगा। यदि केतु बहुत अच्छी स्थिति में हो तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केतु के यहाँ पे आप पर्वत बनते हुए देखेंगे। राहु का ऐसा नहीं है, राहु का क्षेत्र कहा जाता है। कुछ लोग इनको मंगल का क्षेत्र भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में से राहु का क्षेत्र कहा जाता है। आज के लिए हम इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको उंगलियों के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।